27 अप्रैल 2021 का दिन जब सचिन भारती नाम के शख्स की सांसें टूट रही थी, तो सचिन की जीवन संगिनी अन्नू भारती अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल लेकर दौड़ी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था और अस्पताल पहुंचने के महज चंद घंटों में सचिन भारती की सांसों की डोर टूट गई और अपनी पत्नी के साथ ही 5 बेटियों को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। तस्वीर देखकर आपकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे, क्योंकि एक मां के साथ 3 जवान बेटियां और 2 मासूम बच्चियों की परवरिश के लिए अब कोई सहारा नहीं रहा। एक परिवार की दुख भरी ये दास्तान संत कबीर नगर के खलीलाबाद जिला मुख्यालय के बरदहिया बाजार की है, जहां के रहने वाले सचिन भारती की 27 अप्रैल 2021 को खलीलाबाद के कोविड अस्पताल में कोरोना से मौत हो गई थी। वहीं घर के मुखिया के गुजर जाने के बाद परिवार की जिंदगी खस्ताहाल हो चुकी है। 3 जवान बेटियां और 2 मासूम बच्चियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी एक बेसहारा मां पर आन पड़ी है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। मां ने किसी तरह अपने आंसुओं को रोक रखा था, लेकिन बेटियां बोलते बोलते रो पड़ती हैं कि अब उन्हें दिलासा कौन देगा। परिवार की मां ने तो सरकारी सहायता के लिए जिला प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, लेकिन इस बेसहारा परिवार की मदद के लिए जिला प्रशासन से बस मायूसी हाथ लगी। इन बच्चियों को जरा गौर से देखिए, जिसमें 20 साल की राधिका, 18 साल की माधुरी, 14 साल की नेहा, 6 साल की आराध्या और 3 साल की मासूम सी माही, जिन्हें जरा भी ये एहसास नहीं होगा कि आखिर इनकी जिंदगी कैसे कटेगी। परेशानी कोरोना हो गया था, उनको हॉस्पिटल में ले गए, इलाज नहीं ठीक से हो पाया, वहीं हॉस्पिटल में ही वो मर गए। हमारी 5 बेटियां हैं, कोई करने वाला नहीं है। हम यही सरकार से चाहते हैं कि हमारे बच्चों को देखभाल करें, कुछ हमको मदद करें। खर्च कैसे चलता है घर का आपका? हाँ? खर्च कैसे घर का चलता है? बच्चे खर्च कैसे वो थे चला रहे थे, अब कैसे चलेगा हमको कुछ समझ में नहीं आता है। घर में कोई गार्जियन है? कोई गार्जियन है, खाली 5 बच्ची हैं, खाली कोई नहीं है, जेंट्स कोई नहीं मेरे घर में है, खाली हम हैं, मेरे बच्चे हैं बस। क्या दिक्कतें हुई थी, आप फिर अस्पताल ले गए? उनको सांस फूलने लग गया, उनको यहाँ सीने में दिक्कत आ गई, उसके बाद से ले भागे उनको हॉस्पिटल ले गए, वहाँ कोई इलाज ढंग के नहीं सब किए। क्या अस्पताल में बेड मिला था? बेड नहीं मिला था अस्पताल में, एक ब्रेंच था, बाहर ब्रेंच पे लेटाया हुआ था, पूरे शरीर उनकी लटकी हुई थी इधर उधर, हम भी उधर नीचे बैठे हुए थे। उसके बाद से वहीं ख़त्म हो गए। सरकार से यही चाह रहे हैं, सरकार मेरे मदद करे, मेरे 5 लड़कियां हैं, मेरे बच्चों का खर्चा कैसे घर मेरा चलेगा, कैसे बच्चों पढ़ाई लिखाई कैसे क्या होगा, यही हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार मेरा मदद करे। पापा को दिक्कत आ गई थी सांस लेने में, इसलिए हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ भी उनका इलाज सही से हो नहीं पाया, इसलिए शाम होते होते उनकी डेथ हो गई। और अब हमारे परिवार में सिर्फ हम 5 बहनें और हमारी मम्मी हैं, और हम सब बहुत सारी दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ रही हैं पापा के ना रहने की वजह से। हम बस यही चाहते हैं कि सरकार हमें हमारी पढ़ाई में हमारी बहनों की मदद करे। घर में कमाने वाला कोई? घर में सिर्फ पापा थे कमाने वाले, अब वो तो है नहीं। कोई घर में जेंट्स? और कोई जेंट्स नहीं है, सिर्फ हमारी मम्मी है। क्या कोई अधिकारी अभी तक आप लोगों को संपर्क किया अभी तक? कोई नहीं, कोई अधिकारी से। कहाँ दौड़े आप सहायता के लिए? सहायता के लिए हम लोग पापा को जब दिक्कत आई तो हॉस्पिटल गए, लेकिन वहाँ सारे डॉक्टरों के पास गए, लेकिन अच्छे से कोई भी मदद नहीं मिल पाई। डेथ होने के बाद सहायता के लिए कहाँ गए आप लोग? जगह गए, लेकिन सहायता नहीं मिली। दस्तक न्यूज लाइव सरकार से उन तमाम समाज सेवियों और दर्शकों से अपील करता है कि इस परिवार की मदद के लिए एक छोटी सी शुरुआत तो कीजिए।
शायद आंसुओं से भरे परिवार की जिंदगी में थोड़ी खुशियां लौट आए।